नमस्कार दोस्तों, सभी का वेलकम है चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, देखो सारी बछड़ियों के हमारी के सींग अच्छे से दागे हुए हैं, मतलब डी हॉर्निंग अच्छे से हुई है। और कुछ बछड़ियों के सींग दागने के बाद भी रह जाते हैं। जो डी हॉर्निंग होती है, कई बार पेस्ट से करते हैं ना, तो ये देखो ये छोटे छोटे सींग निकल आते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। बहुत सारे फार्मर्स को ये डर होता है कि कहीं ये बड़े ना हो जाएँ, तो ये बड़े नहीं होंगे। जितना भी आपके पास चाहे 2 साल 4 साल निकल जाएँ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच बड़े हो जाएंगे, इससे बड़े नहीं होते। तो ये पेस्टिंग से जब आप करते हो ना डी हॉर्निंग, तो ज़्यादातर उस टाइम पे ऐसा हो जाता है। पेस्ट लगाने से कई बार डी हॉर्निंग सही से नहीं हो पाती, और सींग जो दागते हैं हम, उससे सींग अच्छे से दाग हो जाते हैं। आज मैं एक अपनी बछड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने शायद 1 मंथ पहले आप लोगों को दिखाया भी था, कुछ फार्मर्स ने देखा था वीडियो में, उन्होंने क्वेश्चन भी किया था मेरे से बाद में कि आप दिखाओ कि सींग कैसे हैं बछड़ी के। तो मेरी बछड़ी थी एक, उसके सींग नहीं दागे गए थे, तो वो हमने ट्राई किया था। उसके हमने रबड़ लगा के, एक स्पेशल तरीके की आती है, उससे सींग हमने निकाले हैं। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसके बारे में आपको आज जानकारी देना चाहता हूँ। तो ये रबड़ आती है, ऑनलाइन ही मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से। तो आप सभी को इसके बारे में डिटेल शेयर भी कर दूंगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेके भी दिखा देता हूँ ये कितने रुपए में आया था। और ये काफ़ी पीसीज हैं, इसमें मेरे ख्याल से 25-30 पीसीज होंगे, तो है तो काफ़ी क्वांटिटी में। तो मेरे को एक एनिमल के लिए ज़रूरत थी, और सभी को पता है कि जी देखो किसी भी बछड़ी का सींग नहीं है। अगर इसके अकेली का सींग है ना, तो नॉर्मल अगर 1 लाख रुपए की बछड़ी है, तो उसकी वैल्यू वैसे ही तकरीबन 40% कम हो जाती है सींगों की वजह से। तो इसके सींग थे अकेली के, तो हमें ये था कि यार अब ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो इसको निकालना भी बहुत मुश्किल है। अगर कटर से कट करेंगे तो इसको तकलीफ होगी। पर चलिए बढ़िया, मतलब मैंने पूरी रिसर्च करके ही इसको यूज़ किया। तो ये पूरी अच्छे तरीके से 2 बंदे लग के इसको ओपन करते हैं रबड़ को, और सींग के ऊपर चढ़ाते हैं बिल्कुल कॉर्नर तक, और उसके ऊपर टेप कर देते हैं। क्योंकि ये रबड़ इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है कि एकदम से निकल के कई बार गिर जाती, पता नहीं चलता। तो उसके ऊपर ब्लैक टेप हमने लगा दी थी, और 1 महीना पूरा हो चुका है हमें। पहले एक सींग गिरा था 3 दिन पहले, और कल ये दूसरा सींग भी गिर गया। इसके ऊपर हमने स्प्रे कर दी है कि कोई इसके ऊपर जख्म ना बन जाए, कोई इसके ऊपर कुछ नहीं है बिल्कुल भी। और बिल्कुल नाम मात्र खून भी थोड़ा बहुत ही निकला होगा, कि बिल्कुल साफ़ सफाई से हुआ है काम। और बछड़ी, मेन बात है, बछड़ी तंदुरुस्त है, उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपने बहुत कम देखी होगी। तो पहले तो जिसके पास सींगों वाली बछड़ियाँ हैं, जिसकी सींग नहीं दाग हुए, या साल 1.5 साल 2 साल की भी हो गई हैं, तो ये वहाँ पे काम करेगा आपको। तो ये कितने का आता है, ये तो मैंने आपको सारा डिटेल भी शेयर कर दिया। 650 के लगभग इसका प्राइस था। तो ये मंगवाया था मैंने, 15 दिन में ये आके, फिर मैंने पूरा 1 महीना अपने आप सींग निकले, हमने कुछ नहीं किया। रबड़ डाल दी हमने, रबड़ डालने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दिया। और इतने बड़े बड़े सींग थे, पिछली आपने देखा भी होगा पहले, मैं इसकी फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा साथ में, आप देख लेना कंपैरिजन करके। इतने बड़े बड़े सींग, और अब कोई भी 15 दिन के बाद देख लेना, कोई भी मालूम भी नहीं चलेगा कि इसके सींग थे या नहीं थे, कोई भी नहीं बोल सकता। ये हमने सिर्फ अभी स्प्रे किया हुआ है कि इसको मक्खी मुक्खी ना बैठे। और बछड़ी बिल्कुल तंदुरुस्त है। देखो बछड़ी की कितनी अच्छी ग्रोथ थी, कितनी अच्छी ब्रीड थी। पर हमने, मतलब गलती हो जाती, कई बार सींग दागने में देरी हो गई, एनिमल वीक हो गया, या फिर ज़्यादा बड़े सींग हो जाते, कई बार डॉक्टर भी नहीं निकालते। तो ये हमने निकाले। सींग भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शायद यहीं कहीं होंगे सींग भी। तो एक सींग तो मेरे को मिल गया है, देखो देखो ये सींग था, ये सींग था बछड़ी के ऊपर, और ये निकल गया है। और बिल्कुल रबड़ ने एक जगह से काटा है इसको पूरा, और धीरे धीरे घुस घुस के अंदर जैसे ये पूरा ना कट लगा दिया इसने, और कोई भी तकलीफ नहीं हुई। जैसे तकलीफ हो जाती है गायों को कटर से, कई फार्मर कटर से कट करते हैं तो उससे तकलीफ होती है, इससे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। देख लो बछड़ी की। तो ये सींग भी दोनों प्रॉपर तरीके से कट हो चुके हैं, और एनिमल की भी हमारे वैल्यू बन गई। और सिर्फ मात्र 600-650 रुपये का खर्चा आया, और उसमें भी मैं लगभग 15 एनिमल के और इससे सींग ठीक कर सकता हूँ। तो इन फ्यूचर भी कोई एनिमल आता है जिसकी डी हॉर्निंग मतलब सींग दागने रह जाते हैं, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ उसमें। तो ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था, इसका रिव्यू आपको दिया है कि मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने वैल्यू फॉर मनी मतलब समझा कि इसको कि वैल्यू फॉर मनी है। तो ये आपके भी काम आ सकता है। तो किसी ने यूज़ करना है तो यूज़ करना तो आसान ही है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। सींग के ऊपर रबड़ अच्छे से चढ़ा के, रबड़ तो टेप कर दो कि ये निकले ना, और एनिमल आपका जो वैल्यू है उसकी बहुत बढ़िया बन जाएगी। जो वैल्यू कम हो जाती है सींग की वजह से, वो सींग की वजह से कम नहीं होगी अब। तो आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव और भी वीडियोस चाहिए होंगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो
ये कुछ भाइयों का एक कमेंट आ रहे थे कि इसके बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने वीडियो में दिखाया था कि मैंने रबर डाली हुई है और सींग निकलेंगे तो बताऊंगा, तो सींग निकल गए, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ आज आपको। और बाकी बछड़ियों के तो देखो बढ़िया सींग विंग टाइम से निकाले हुए थे सभी के, ये देखो, बाकी तो सब ओके है। और एक चीज़ इसको भी देख के कुछ लोग पूछ लेते हैं कि बछड़ी की जो ब्लीडिंग हो जाती है हीट में आने के बाद, सीमन लगवाने के बाद, तो वो भी नॉर्मल है जी। कई बार हीट ज़्यादा होती है बछड़ियों की तो ये खून भी फेंक देती हैं। सीमन लगाने के बाद खून फेंक देना कोई इसमें गलत बात नहीं है, मतलब इससे नहीं पता चलता कि आपकी बछड़ी कंसीव कर गई या नहीं कर गई या रिपीट कर गई, तो क्योंकि ये निशानी होती है हीट ख़त्म होने की। जब हीट ख़त्म होती है बछड़ी की उस टाइम पे वो ब्लड फेंकती हैं, तो मतलब हीट ख़त्म हो गई उस दिन। और ये तो अभी 30 दिन के बाद पता चलेगा ये बछड़ी प्रेग्नेंट है या नहीं, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नई वीडियो जल्दी ही आपको अपडेट करेंगे। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।